ceremony of presenting the Kai and the Emas Cup. And today the recipient of this Emas Kai and the Cup is Prabha Mohan, a student of Emas 60 batch. That is just about 3 weeks before you guys. And he has cracked the SSB from 24 SSB Bangalore for CDS OTA entry. And the date of success is 10th October 2023. And it is just 10 days done with his fit with his medical. And this was his first attempt. So the first attempt does become a little difficult, but then again it is the golden attempt because you are true to yourself and you are presenting whatever you are inside out, and the assessors also see you that whatever is coming here is his original preparation. So if you do it well, you can sail through the very first attempt. Okay. So he's done it, and I'm really proud of you. Congratulations. Very nice. So please accept our thanks. Share your SSB experience and as well as first your preparation. You already handled the Emas curriculum, and after that you had some gap of 10-15 days. Yes, you got for SSB. Yes, so how did you handle that? What did you prepare? So that will help them directly. And of course after that, some anecdotes which he has been sharing with me are really funny. I'm sure you will share some of them in the class also. And after you hear attentively, only then you will get to eat the letters. Yeah. And this is a loan on you, right? This is a loan on you which you have to come and repay, which he has done. Yes, understood? Yes, sir. So first of all, good morning everyone. तो यहाँ पे फ्रेशर्स कितने हैं अराउंड? बहुत है ना भाई, गोल्डन अटेम्प्ट है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी बाइलिंगुअल है ना, कंफर्टेबल है ना. तो फर्स्ट अटेम्प्ट ऑब्वियसली यूज इट वेल है ना. यहाँ पे तुम में से कितने वो करते हो, आर के वर्मा सर की क्लास अच्छे से अटेंड करते हो हैं? जी के सो क्योंकि काफ़ी सारे मतलब देयर वर अ लॉट ऑफ गाइस इन माय बैच हु यूज्ड टू स्लीप उसमें. ठीक है, यू डोंट हैव टू डू दैट. मिलिट्री नॉलेज जो है, हाउ मेनी हैव डन एनसीसी? यहाँ पे एनसीसी वाले जितने भी हैं भाई, प्लीज़ ब्रश अप योर मिलिट्री नॉलेज अच्छे से आर के वर्मा सर से. ठीक है, वहाँ वो जो काम आएगी ना, वहाँ पे मेरे से जब पूछा है कि भाई हाउ डज एन इन्फेंट्री बटालियन वर्क या विच रेजिमेंट डू यू वांट टू जॉइन, वो सारी चीज़ें. इवन द फैक्ट कि नो योर अकेडमी सर ने सर करवा दिया, होमवर्क दिया. हाँ, ऐसा देना नो योर अकेडमी करके एक होमवर्क होगा, तो दैट विल हेल्प यू वहाँ पे. और सर जो बाकी का मेन करा रहे हैं तुम्हारा व्हाट इज जीटीओ लुकिंग फॉर, ठीक है, वो चीज़ ज़रूर रखो. ठीक है, मैं वहाँ पे था, यहाँ पे बैठे हुए लगता है कि यार क्यों कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं, कि पेशी तो रहे अभी. लेकिन जब वहाँ ग्राउंड पे खड़े हो गए ना, देन यू रियलाइज़ कि अच्छा सर ने ये पॉइंट जो बोला था कितना रेलेवेंट है ना. ग्राउंड में खड़े हुए सर जो एग्जाम्पल्स देंगे कि भाई ऐसे ऐसे नमूने भी दिखेंगे वहाँ पे, तो दिखेंगे तुम्हारे को सबको. ठीक है, बहुत सारे होते हैं, देयर हैव बीन मेनी इंस्टेंसेस है ना. बहुत फन होता है. और एज फॉर माई प्रेपरेशन, तो मेन प्रेपरेशन तो मेरी आई क्रेडिट टू सर एंड द होल टीम कि भाई मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो इन्होंने पूरा मेरे को, आई वॉज ऑब्वियसली प्रिपेयरिंग फिजिकली है ना, मैं फिजिकल फिटनेस पे थोड़ा ध्यान दे रहा था. बट सर ने यहाँ पे आके CIQ प्रैक्टिस हुई थी, आई होप सर रिमेंबर्स इट वेल है ना. सर मेरे से कहते हैं कि मुझे ये समझ आया तेरे CIQ 3 से कि तू कुछ नहीं करता. ठीक है, वो चीज़ मेरे को हिट कर गई. ठीक है, यार सर ने तो मतलब सही बात बोल दी कि मैं ये समझ नहीं रहा हूँ कि यार मतलब मैं कैसे गलत उसमें अभी कर रहा हूँ है ना. तो वो जो चीज़ सर और मैम छोटी छोटी चीज़ बताएंगे. अर्शिमा मैम है, अर्शिमा मैम ने मेरे को लेक्चरेट 1 में ये बोला था प्रैक्टिस में कि वो चेस्ट अप चिन अप लुकअप है ना, कि शोल्डर्स बैक, तो ऐसे खड़े होके बोलो एकदम कॉन्फिडेंस से, नाश्ता करके आओ है ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाओ, लेक्चरेट अच्छे से होगा. मिलिट्री नॉलेज एज आई मेंशन, तो वहाँ पे लेक्चरेट में जो मेरा टॉपिक आया बाय गॉड्स ग्रेस, गैलेंट्री अवार्ड्स. ठीक है,
तो गैलेंट्री अवार्ड्स में सबसे पहले मैंने बाकी 3 टॉपिक्स ढंग से देखे भी नहीं। आई वाज लाइक दिस टॉपिक इज मेंट फॉर मी ओनली, है ना। पॉइंट्स जो मैंने बोले उसमें मेन 2 जिस पे जीडीओ ने स्माइल करा। तो आई टॉक्ड अबाउट कि भाई as we all are applying for CDS OTA entry, so you must be knowing that the drill square in OTA Chennai is named after Major R. Parameswaran, who got it for Operation Pawan in Sri Lanka against LTTE in 1987. ये बोल दिया मिलिट्री नॉलेज, उसे पता चल गई जीटीओ को, ठीक है। दूसरी चीज़ फिर मैंने जब बोला कि एज आई ऑलरेडी मेंशन आई एम फ्रॉम गाजियाबाद, ठीक है। उसने कहा था कि अपना इंट्रोडक्शन दो, तो इंट्रोडक्शन में मेंशन योर अचीवमेंट्स एज वेल। किसी ने भी नहीं करा एक्सेप्ट मी एंड सम अदर गाय, ठीक है। केवल 2 थे, द अदर वन डिडंट गेट रिकमेंडेड, आई समहाउ डिड, है ना। तो अचीवमेंट्स मेंशन करो अपनी, है ना। ये नहीं बोलना गलती से भी कि सर आई क्लियर्ड माय रिटन एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ये चीज़ क्योंकि दूसरे ने करी थी, दैट इज़ नॉट योर अचीवमेंट। अचीवमेंट है कि जब तुम पूरा पार कर लोगे उसे, ठीक है। और बाकी तो प्रेपरेशन सर ने जब एज आई मेंशन सर ने मेरे को बताया ना कि भाई तू कुछ नहीं कर रहा, उसके बाद से आई स्टार्टेड यू नो वापस रीडिंग हैबिट डाली अपने में, और न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ डेली थैंक्स टू अफसाना मैम, है ना। तो उस हैबिट की वजह से वहाँ पे मेरे दिमाग में पॉइंट्स आ रहे थे। आई इवन नो कि 2 अक्टूबर को यूएन की रिपोर्ट आई है कि भाई अजरबैजान अर्मेनिया कॉन्फ्लिक्ट में कि भाई केवल 100 to 5,000 people are left in Republic of Artsakh. तो that was already mentioned क्या कहते हैं मैम की न्यूज़ में। तो that's the sort of thing कि तुम जब GD या लेक्चरेट में खड़े होगे ना, तुम्हारे माइंड में वो टॉप पॉइंट्स आ रहे होंगे। If you don't have to do anything ज़्यादा except listen to what they are telling, है ना। observe and obey, ये जो 2 चीज़ होती हैं ये करो, और बहुत आराम से मतलब SSB क्लियर हो सकता है। लाइक इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, इट इज़ डिफिकल्ट अगर तुम मेहनत नहीं करते हो, ठीक है। मेहनत करो, सर जैसा बोल रहे हैं मैम जैसा बोल रही हैं सुनो और ओबे करो, आराम से क्लियर होगा, ठीक है। मेरे को मेरे सीनियर होंगे यहाँ पे 19 नंबर कैप्टन शुभम श्रीवास्तव, तो ही वॉज द वन हु मेंशनड मी 2nd ईयर में कॉलेज में कि यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट गो टू AMR's ट्रेनिंग, ठीक है। आई फॉलोड द सेम थिंग, यहाँ पे आया और बस द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, है ना। तो ऑब्जर्व एंड ओबे, बस ये 2 चीज़ें दिमाग में रखो, है ना। जो भी होमवर्क मिल रहा है उससे अच्छे से करो। जैसा सर ने बताया, आई वॉज स्टैंडिंग इन हिज रूम पहले, मतलब शायद 2nd वीक में या क्या वो डांट खाने के लिए, हाँ। तो यस सर, वो हिट कर मतलब वो हिट कर जाता है ना, ठीक है। और ऑल्सो अपीयरेंस भाई, ठीक है। वहाँ पे मैं अभी भी देख सकता हूँ कुछ लोगों की दाढ़ी बढ़ी हुई है और ये सब, दे मस्ट बी टेलिंग फ्रॉम द डे 1 इटसेल्फ, है ना। बट तुम लोग नहीं कर रहे हो, हैबिट डालो। एन ऑफिसर इज सपोज टू लुक लाइक एन ऑफिसर, ठीक है। यू हैव टू ड्रेस फॉर द जॉब यू वांट, तो अपना हेयर कट ढंग से कराओ और अपना स्टाइल पूरा ढंग से करो। एक तो पैंट भी जो होती है सर, आधे लोग मतलब कैरेट पैंट बनवा के पहुँच रहे हैं वहाँ पे, किसी के मतलब बेल्ट और शूज़ का कलर मैच नहीं हो रहा। एक लड़के ने तो रिपोर्टिंग भी जीन्स और टी-शर्ट में करी थी, है ना। तो वो इम्पैक्ट पड़ता है, जितना स्मार्टली ड्रेसअप होके जाओगे दे विल टेल यू कि कैसे होता है हर चीज़, है ना। तो उसे सुनो और अपना दिमाग लगाओ, ध्यान से मतलब लगाओ उस चीज़ को, काम करो उस पर। बाकी एज फार एज माई अदर मतलब यू नो प्रेपरेशन फॉर द नेक्स्ट 15 डेज, वही न्यूज़पेपर पढ़ा, अपनी हॉबीज़ को और अच्छे से करो। मैंने यहाँ से जाने के बाद मेनली सर के जो नोट्स पढ़े, है ना। GTO के नोट्स आर बेसिकली बाइबल या कोई भी ग्रंथ कह लो, ठीक है, वो है और कुछ नहीं, ठीक है। मैंने वहाँ पे खोल दिया फर्स्ट डे पे, मेरी दैट वाज माय मिस्टेक्स, मैंने खोल दिया। बाकी बच्चे एकदम यार ये AMR's है, इसका तो सीन सेट है, ठीक है। तो ये होता है कि भाई सबको सब में ना डर बैठ जाता है। फ़नी इंस्टेंस भी ये बताऊँ कि चेस नंबर 1, है ना, मेरा एक अच्छा फ्रेंड बना वहाँ पे, एंड उसने क्या कहते हैं GTO के सामने वो ज़्यादा ही फ्रैंक हो गया था, ठीक है। ये चीज़ भी सर यहाँ पे बताएंगे कि हाउ टू कंट्रोल योर सेल्फ, ठीक है। यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस क्वाइट वेल वहाँ पे ऑफिसर्स के सामने। तो वो चीज़ कंट्रोल करना वहाँ पे तुम्हारे को समझ आएगा कि भाई क्यों करना होगा,
है ना। और बाकी तो यार एनडीए एंट्री हो, है ना, मोस्टली एनडीए वाले शायद। तो एफकैट और सीडीएस भी है। सीडीएस तो प्लस, अगर सीडीएस में तुम एनसीसी वाले जा रहे हो, यू हैव अ वेरी गुड प्लस पॉइंट, है ना। तो वहाँ पे मोस्टली ये देखो, मैंने आई हैव सोल्ड ऑल माय असेसर्स ऑन एनसीसी ओनली, इवन दो आई एम फ्रॉम सीडीएस ओटी एंट्री, आई हैव सोल्ड देम ऑन एनसीसी। साइक में जब स्टोरीज की बात आई तो आई मेंशन वो एनसीसी की, मतलब मेरी जो भी एनसीसी में ट्रेनिंग हुई, माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन दिखाना था, एनसीसी का दिखाया। देन मूविंग ऑन टू वैट, तो वैट में देयर वाज अ वर्ड रिपोर्ट, ठीक है। रिपोर्ट पे यूजुअली यू थिंक अबाउट अ डॉक्यूमेंट, है ना, बट मेरे दिमाग में क्या है, रिपोर्टिंग ऑन टाइम शोज पंक्चुअलिटी, ठीक है, विच इज अ ट्रेट दैट यू एक्सपेक्ट इन एन एनसीसी कैडेट, है ना। फिर एसआरटी पे भी आते हैं, तो इट वाज गेटिंग डार्क, ही गॉट लॉस्ट इन द जंगल, तो ही मतलब आगे, तो मैंने सिंपल का रिट्रेस्ड हिज स्टेप्स, यूज्ड हिज एनसीसी ट्रेनिंग टू फाइंड द राइट डायरेक्शन, कंटिन्यूड द जर्नी, ठीक है। तो एनसीसी ट्रेनिंग मैंने वहाँ पे साइक को दिखाई है, आयो ने तो जो मेरे से पूछा मैंने उसे डिस्प्ले कराई। फिर फाइनली जीडीओ के सामने भी मैंने अपना एनसीसी का अच्छे से दिखाया। तो मिलिट्री नॉलेज एज आई सेड, तो उसमें मेरी जो स्मॉल टॉक थी, है ना, जीडीओ के साथ, सर विल टेल यू, स्मॉल टॉक होती है कमांड टास्क से पहले। तो ही आस्क्ड मी कि हु इज़ द एमपी फ्रॉम गाजियाबाद, सो आई मेंशन जनरल डॉक्टर वीके सिंह, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी कि भाई डॉक्टर किस चीज़ में, मैंने कहा सर डिफेंस स्टडीज़। तो वो ना इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि देयर इज़ अ सीनियर ऑफिसर जिसकी कोई डेजिग्नेशन है ना, अचीवमेंट है, तो यू शुड बी मेंशनिंग इट, है ना। See, other day we gave you a homework in which I said know your district, right? And we told you write down any MPs, MLAs. Remember that? Yes, sir. Very few would have memorized it. See how many remember it, and somewhere it was asked, right? तो मैं मोस्टली वही है जो मैंने करा है ना, दैट इज समथिंग जो मैं यहाँ से सीख के गया था, है ना। चाहे मेरी कोई भी नेगेटिव पॉइंट था जो मेरे को असेसर्स ने यहाँ पे बताया, आई वर्कड ऑन इट, वहाँ गया और काम मतलब दिखाई दे रहा है सबको, है ना। और एज फॉर द रेस्ट ऑफ द थिंग कि भाई हैव फन, हैव फेथ इन गॉड, हैव फेथ इन एएमआर's ट्रेनिंग, ठीक है। हर चीज़ बहुत स्मूथली जाएगी, बस ट्राई टू लुक लाइक एन ऑफिसर, है ना। अपनी अपीयरेंस थोड़ी ब्रश अप करो और अपनी नॉलेज बहुत ब्रश अप करो। इनफैक्ट जो जीके के जितने भी मतलब ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ा रहे हैं, है ना, सर पढ़ाएंगे, तो लाइक मेरा जीडी का टॉपिक था फर्स्ट वन कि हाउ टू काउंटर चाइनाज ग्रोथ, है ना। तो फर्स्ट पार्ट था उसका ब्लू डॉट नेटवर्क, एकदम से हिट नहीं करता ब्लू डॉट नेटवर्क, बाद में समझ आया कि हाँ नेकलेस ऑफ डायमंड्स है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट था नेटो प्लस, थर्ड पॉइंट था ऑकस। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर ऑलरेडी बीइंग टॉट बाय कर्नल आर के वर्मा सर, है ना। तो उसे प्लीज़ अच्छे से उनकी क्लास को अटेंड करो, है ना। और साइट तो ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी इम्प्रूव होगी। एसआरटीज मिनिमम 40-45 करके आनी है, और वो भी क्वालिटी वाली, ठीक है। वहाँ पे ऐसे बंदे भी होते हैं कि हाँ भाई मैंने तो 60 कर ली, लेकिन उन 60 में क्वालिटी भी तो होनी चाहिए, है ना। नंबर भी हाई हो और क्वालिटी भी हो, तभी जाके वहाँ पे कर पाओगे। फिर आईओ एज आई मेंशन कि आईओ कैन टेक प्लेस इन एनी डायरेक्शन, मेरे साथ यही हुआ। तो सर ने क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कराई थी CIQs की, आई वॉज वेरी एक्साइटेड, यू नो। तो आईओ एकदम मतलब शुरू में पूछते हैं कि ओके सो फॉर द नेक्स्ट 40 minutes आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर स्पेलिंग स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास। मेरे मुंह से एक्साइटमेंट निकल गया 10, ठीक है। तो कहते ओ सो यू आर प्रिपेयर्ड, है ना। तो मैंने एकदम सिंपल कि यस सर, कभी भी डिनाई नहीं करता, ठीक है। बोल दो कि यस सर, बट जस्ट अ लिटिल बिट फ्रॉम माई सीनियर, ठीक है। क्योंकि मेरे को एनसीसी की वजह से पूरा मिलिट्री नॉलेज में इंटरेस्ट बना, और ये सब जैसा गेन करने लाके वर्मा सर, ठीक है। तो और ये अभी ये सोएंगे नहीं सर की क्लास। ऑल क्रेडिट्स टू हिम। आई लाइक मेरे साथ होता था, मेरे फ्रेंड्स जो थे वो उठ के पीछे चले जाते थे, बट आई वाज स्टिल सिटिंग ऑन दैट सीट ओनली, कि भाई मेरे को तो सुननी है सर की क्लास में, ठीक है, मेरे को अच्छे से सुनना है। Yeah, tell you something.
वर्मा सर से मैं काफ़ी चीज़ें बात करता हूँ, तो और लास्ट 6 मंथ्स सर ने अपने जो आपका डिलीवरी क्लास में इतना चेंज किया है एज पर वॉट इज बीइंग आस्क्ड, सो वी कीप डिस्कसिंग एंड वी कीप एडिंग थिंग्स, राइट? सो यू इग्नोर इट एट योर ओन टाइम, what he is teaching, what he is, should be just small things, just spend some time, learn about it. That's why he is mentioning. Somewhere it be asked. Somebody may not be asked, but somebody will be asked. So we can't say now who is going to be asked, who is not going to be asked. So you should prepare it, right? So how was your conference? सर कॉन्फ्रेंस में भी लाइक पहला क्वेश्चन वाज कि व्हाई डिड यू गो फॉर वो सोशल वर्क इन योर ग्रेजुएशन, ठीक है? तो आई गिव अ गुड आंसर, उसका भी है ना, थोड़ा घुमा फिरा के सही, बट आई गिव अ गुड आंसर। मेरा एक तो सर कॉन्फ्रेंस का डिस्कशन बहुत लंबा चला था। इससे पहले जी सर। मे बी और डिस्कशन। यस सर। फिर उसके बाद मतलब मैं उस समय गाने गाने शुरू कर दिए थे वहीं पे खड़े खड़े, है ना। और सेकंड क्वेश्चन वही कि व्हाट डिड यू लाइक अबाउट योर स्टे इन बैंगलोर, तो आई सेड कि फ्रेंड्स, है ना। तो वहाँ से क्या आ गया मेरा सोशेबिलिटी फैक्टर, ठीक है? कहीं ना कहीं जो तुम आंसर दोगे उनमें भी तुम्हारी वैल्यूज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पे उतना भले ही तुम अभी थोड़े डिसोरिएंटेड होगे कि यार क्या चल रहा है, क्योंकि इट टेक्स टाइम, है ना। 3rd वीक तक जाके थोड़ा समझ आता है, तुम सेटल होते हो कि भाई एमास में क्या चल रहा है, क्योंकि एवरीथिंग इज मूविंग एट अ फास्ट पेस। जो लोग उसे कैप्चर कर पा रहे हो उनके लिए तो ऑब्वियसली बढ़िया बात है, बट जिनसे अभी कैप्चर नहीं हो पा रहा तो घर जाते ही उसे क्या कहते हैं स्टार्टिंग से ले, है ना, पूरा कवर करो दोबारा, है ना। मैंने भी यही चीज़ करी, मेरे कुछ नोट्स जो इनकम्प्लीट रह गए थे, मैंने सबसे पहली चीज़ घर जाते ही उन्हें कंप्लीट करा है ना। कंप्लीट करके फिर उनको दोबारा ब्रश अप करो, है ना। जितनी बार कर सकते हो उतना बढ़िया। सर ने जो टिप्स दिए हैं लाइक इवन इन स्क्रीनिंग, है ना, सर ने कहा था कि फर्स्ट डे पे यू डोंट नीड टू इंटरेक्ट विद एनीवन उतना, है ना। बिफोर योर टेस्ट, आफ्टर योर टेस्ट यू कैन इंटरेक्ट विद एवरीवन, है ना, हैव अ नाइस डे फॉर द नेक्स्ट 5 days। बट शुरू में मैं कर ही नहीं रहा था, है ना। मैं बस खड़ा हुआ, आई वॉज द फर्स्ट वन टू, और मेरे को ये बोला भी था वहाँ पे NCO ने कि हाँ तेरे को चेस्ट नंबर 1 चाहिए क्या, कि इतना ज़्यादा